सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आजकल बसंत भाग 2 में आपका पाठ 6 पापा खो गए, पाठ 7 पापा खो गए चल रहा है। उसमें मैंने आपको नाटक से 6 प्रश्न उत्तर कराए थे। ठीक हो गया। आशा है आप लोगों ने उनको सुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। आज आपको कराते हैं उसी पाठ में जहाँ पर परसों का कार्य आपका पूर्ण हो चुका था। ठीक उसी के नीचे से नाटक से आगे बुक खोलेंगी, उसमें प्रश्न दिखेंगे आपको। नाटक से आगे का पहला प्रश्न है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। अपने अपने घर का चित्र लिखिए, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो इसे करने की आवश्यकता नहीं, खाली टाइम बर्बाद। आप बनाना चाहोगे तो बना लेना। ठीक हो गया। अब इसमें है प्रश्न नंबर 2। मराठी ने अनुदित इस पाठ का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। इसका शीर्षक है पापा खो गए। इसमें कई शीर्षक हो सकते हैं, तो इसमें इस प्रश्न को आप उतारेंगे क्योंकि ये परीक्षा में आ भी सकता है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। आपने कहानी पढ़ी होगी तो उसमें आपको भी कई शीर्षक लगे होंगे इसमें। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि नाटक में बच्ची के पिता के संबंध में किसी को जानकारी नहीं थी। पूर्ण विराम। पोस्टर पर लिखी यह सूचना पढ़कर पुलिस बच्ची के पिता का पता लगाती और उसके पास पहुंचा देती। पूर्ण विराम। ठीक हो गया। तो इसका फिर नीचे से उसी में नीचे लाइन से लिखेंगे, इस नाटक का अन्य शीर्षक हो सकता है बच्ची खो गई। इस नाटक का अन्य शीर्षक हो सकता है बच्ची खो गई, क्योंकि नाटक में पापा नहीं बच्ची खोई थी ना। क्योंकि नाटक में पापा नहीं बच्ची खोई थी और इसे अपने घर का पता भी मालूम नहीं था। तो इसका नीचे से आप लिखेंगी, इस नाटक का अन्य शीर्षक हो सकता है बच्ची खो गई। ठीक हो गया। अब है इसी में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? इसको बता सकते हैं। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो कोई ना कोई आपके मन में आ रहा होगा। चलो इसका उत्तर बता देती हूँ मैं। रेडियो पर बच्ची के खोने की खबर, रेडियो और टेलीविज़न पर बच्ची के खोने की खबर प्रसारित की जा सकती थी। टेलीविज़न और अखबार में उसकी तस्वीर के साथ यह खबर प्रसारित की जा सकती थी कि वह बच्ची समुद्र के किनारे पेड़ के पीछे मिली है। पूर्ण विराम। उसके पापा उसे शीघ्र आकर ले जाए। उसे शीघ्र ले जाए। इस तरह बच्ची के पिता तक वह खबर जल्दी पहुंच सकती थी। ठीक हो गया। अब है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न है, अनुमान लगाए कि जिसमें बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। तो पाठ में बच्चे उठाने वाले व्यक्ति ने स्वयं कहा है कि जब उसकी बच्ची को उठाया तब वह सो रही होगी। इसे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया। अब इसमें है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है अनुमान और कल्पना का। नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए गए हैं। आप उससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। जैसे उपाय क्या है, समूह में चलना, जैसे घर जाते हो छुट्टी के बाद तो इकट्ठा चलते हो ना। ठीक हो गया, ये उपाय है। दूसरा है एकजुट होकर बच्चा उठाने वाले या ऐसी घटनाओं का विरोध करना।
तीसरा है अनजान व्यक्ति से सावधानी पूर्वक मिलना। ये तो उपाय बताए गए हैं इसमें। तो आपने भी कोई एक अन्य उपाय बताना है तो उसमें बता सकती हैं आप। ये प्रश्न को करेंगी आप अपने मन से। जैसे उपाय में बता देती हूँ, अपने पिता का नाम, घर का पता और फ़ोन नंबर याद रखना, ये उपाय है। खेलते हुए गेंद अगर किसी झाड़ी या सुनसान स्थान पर चली जाए तो वहाँ अकेले न जाना, ये भी उपाय है। अपने आसपास आ रहे लोगों पर ध्यान रखना, एकदम बेखबर न रहना। चौथा उपाय भी है, किसी अजनबी से कुछ खाने पीने या खेलने की चीज़ न लेना। ठीक हो गया। इन उपायों को आपको करना है। प्रश्न दे रखा है, उन्होंने उपाय दे रखे हैं और तुमको अपना उपाय लिखना है जो मैंने आपको बता दिया। अब है इसी में आगे भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगी सोच कर लिखिए। तो इसे भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसी में है प्रश्न नंबर 2, बड़ा सा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न नंबर 2। ठीक हो गया, इसको भी पढ़ेंगी। तो इसमें क्या लिखा है प्रश्न में, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश में विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़े तथा उपयुक्त पद चिन्ह लगाइए। मुझ पर, नीचे 2 दे रखा है, मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी और बाप रे, वो बिजली थी या आफत। याद आते ही जब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खम्बे महाराज, जब कभी बारिश होती है तो मुझे इस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगती है। अब आपने इसमें उपयुक्त विराम चिन्ह लगाने हैं। जो ये पैरा दे रखा है नीचे, ये इसमें इधर है, ये पैरा दे रखा है आपको इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पैरा को पढ़ना है। इसमें उपयुक्त चिन्ह लगाने हैं। जैसे प्रश्न लिखना है, प्रश्न के बाद प्रश्न उत्तर में लिखना है। इसमें उपयुक्त चिन्ह है, इसमें कुछ नहीं लगा रखा है। जैसे मुझ पर भी एक रात आसमान से बिजली आकर पड़ी थी। पड़ी थी के बिजली आकर पड़ी थी, फिर पड़ी थी के बाद आपको लगा देना है पूर्ण विराम। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आगे है अरे, अरे के बाद कॉमा, अरे के बाद कॉमा लगाना है। बाप रे, बाप रे के बाद संबोधन चिन्ह, एक लंबी डंडी, उसके नीचे बिंदा, इसको बोलते हैं संबोधन चिन्ह। ठीक हो गया। वो फिर हो गया, वो बिजली थी या आफत, फिर वही संबोधन चिन्ह, वो बिजली थी या आफत, बिजली थी या आफत, ये यहाँ पर को फिर लगाना है आपको। उसके बाद है लगाना है आपने, याद आते ही अब भी दिल धक धक, धक धक एक समान है, उसके बीच में थोड़ा सा डैश लगाना है, लगाई है वो, करने लगता है, धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी वहीं खड्डा कितना पड़ गया था, वहाँ खड्डा कितना पड़ गया था। उसके बाद पूर्ण विराम, वहाँ खड्डा कितना पड़ गया था, उसके बाद भी पूर्ण विराम लगाना है, ये विराम चिन्ह लगाना है। खम्बे महाराज, फिर संबोधन चिन्ह, जब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, कौमा उस बात की याद आती है, कौमा लगाना है इधर को। उसके बाद अंग थर थर काँपने लगते हैं, पूर्ण विराम, ये चिन्ह लगाने। ठीक हो गया। अब इसी में एक प्रश्न और है नीचे, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद
लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजा से संवाद। तो ये है प्रश्न नंबर 3। जैसे पापा खो गए में खंबा है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, पेड़ है, लाल ताऊ, ये सब इनका एक नाटक बना है। इसी प्रकार आप चौक और ब्लैक बोर्ड का एक संवाद कर सकती हैं, करेंगी तो। इसी में फिर प्रश्न नंबर 4 नीचे है, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 नीचे, ये तीसरा प्रश्न करना, कर सकोगी तो करना, नहीं तो इसी भी आवश्यक नहीं, फिर भी एक नाटक सा आप बना लेना। प्रश्न नंबर 4 है, उपयुक्त में से 10-15 संवादों को चुनें, उसके साथ दृश्यों की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक से सहयोग लें। ठीक हो गया। आज आपको करने हैं यहाँ प्रश्न नंबर 3 तक, 2 तक, जो पैरा है वहाँ तक। उसके नीचे करोगी तो करना, नहीं तो एक नाटक अपने मन में रफ में बना लेना। ठीक हो गया। आज का काम इतना ही, इससे आगे अगले दिन। और इसके बाद आपको पढ़ना है टाइम निकाल के पाठ 8 शाम एक किसान। पाठ 8 शाम एक किसान, ये एक कविता है। इस कविता को आपने पढ़ना है। ठीक हो गया। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।